हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आप लोग को अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं सोशल साइंस का, जो 10वीं कक्षा का है। BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से लिया गया है सामाजिक विज्ञान, जिससे कुल मिलाकर 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कर दीजिए। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा देश यानी हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चाइना, यानी चीन जो है हिंद चीन के अंतर्गत शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस हो जाएगा 1815 में। 1815 में इसी समय वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया था। और 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिक ने शासन किया था। इसलिए 1815 से लेकर 1848 तक के समय अवधि को मेटरनिक युग कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा लाला हरदयाल। 1913 ईस्वी में किया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका हो जाएगा यूरोपीय संघ का दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए अब सबसे पहले चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? तो ये हो जाएगा हमारा कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिंहनुक। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा जेम्स वाट ने वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हमारा 1907 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या कहा जा रहा है, गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर बिहार के पटना जिला में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील्स लागू की थी? तो FD रूजवेल्ट ने किया था। चलिए अब क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू किया गया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है? तो ये हो जाएगा 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। उसके बाद जो है 1871 में जर्मनी और इटली का एकीकरण होता है। जर्मनी और इटली का एकीकरण होता है 1871 में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12
12 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हो जाएगा जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हो जाएगा। जर्मनी में इसके द्वारा पुस्तक जो लिखा गया दास कैपिटल है, दास कैपिटल, बहुत फेमस पुस्तक है दास कैपिटल। इनके बहुत अच्छा स्टोरी है। चलिए इनके बचपन का मतलब पत्नी का नाम बता देते हैं। इसका बचपन का पत्नी का नाम है जेनी, जो इनके बचपन का क्लास साथी थे। इन्हीं से इन्होंने अपनी मतलब शादी किए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है? 1991 में इनमें से कौन सा अस्तित्व में आया था? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो इसमें हो जाएगा बैंकिंग। क्या हो जाएगा? बैंकिंग। अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, सलेम किस प्रकार के उद्योग का केंद्र है? सबसे पहले समझ लेते हैं जमशेदपुर कहाँ है। तो जमशेदपुर झारखंड में है, झारखंड में है। दुर्गापुर ये हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। भिलाई हो जाएगा भिलाई हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब चलते हैं सलेम हो जाएगा आपको उड़ीसा। ये सभी जो जगह है ये आयरन और स्टील के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में क्या कहा जा रहा है? प्रति व्यक्ति आय का आशय है क्या? 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है क्या? तो राष्ट्रीय आय। क्या है? राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना यानी गठन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1952 में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या कहा जा रहा है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। अब बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाता है तो बांग्लादेश। कौन बनाता है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उसका मुद्रा क्या है? तो टका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है? भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दीर्घकालीन के लिए ऋण दिया जाता है। भूमि विकास बैंक यानी खेती करने के लिए दीर्घकालीन बहुत लंबे समय तक ऋण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है? 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है?
तो इसमें हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है कृष्णा नदी से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व में कौन से भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो ये बंगाल के खाड़ी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है इसमें संचार व्यवस्था को बाधित होने का संचार टावरों का क्या होना, संचार टावरों का की दूरी होना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बाढ़ क्षति पहुंचाती है किसको। तो बाढ़ जो है इसमें से सभी को क्षति पहुंचाती है, यानी फसल को, तो फसल का होता ही है, फसल जितना भी लगा हुआ रहता है सब बर्बाद हो जाता है। पशु भी बहुत सारे मर जाते हैं, ज़्यादा पानी होने के कारण उसको चारा नहीं मिल पाता है, जिस कारण मर जाते हैं। फिर भवन का भी बर्बादी होता है, जो झुग्गी झोपड़ी रहते हैं, जो मतलब खपड़ेल का घर रहता है या झोपड़ी उपड़ी बना रहता है, वो सभी क्या होता है बाढ़ आने के बाद वो सभी गिर जाते हैं। इसीलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे। तो यह है सड़क मार्ग से। किससे है, सड़क मार्ग से है। स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या, तो ये देखिए भारत के 4 महानगर को जोड़ने वाली सड़क है। ऊपर में दिल्ली है, दिल्ली से जोड़ता है कलकत्ता को चेन्नई से मुंबई से फिर दिल्ली को जोड़ता है, चेन्नई से फिर मुंबई को जोड़ता है। यहाँ हो जाएगा दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से चेन्नई और चेन्नई से फिर मुंबई, यानी 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के कारण इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए। 29 में क्या कहा है निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो इसमें जनता दल यूनाइटेड, ये बिहार का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह है तीर छाप और इसका नेता है नीतीश कुमार। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और चुनाव चिन्ह कमल का फूल। ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस का पंजा और यूनाइटेड का तीर का चिन्ह है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है पंचायत में चुनाव कौन कराता है। तो चुनाव आयुक्त कराता है। 31 नंबर में भारत के किस राज्य में से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो राजस्थान क्या जाएगा, राजस्थान से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा जा रहा है वर्ष 1975 में राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उस समय देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसी के लिए प्रसिद्ध है। और उसी के 2 साल बाद 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। 1977 में फिर उसी के 2 साल बाद 1977 में गैर कांग्रेसी जनता पार्टी का सरकार बना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा जा रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश के
गांव आंध्र प्रदेश के 3 से 5 गांव के महिलाओं ने मिलकर ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म के समुदाय के मुख्य आधार कौन मानता है? तो सांप्रदायिक मानता है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा? सत्ता में साझेदारी है, सही है, क्योंकि यह क्या करता है? तो इसमें जो है विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती। ऑप्शन डी विभिन्न समुदाय के बीच को टकराव को कम करती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है भारत के इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कहा जा रहा है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो ये जो है इसमें राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, बिहार में पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार में पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना ये बिहार के शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। जब ये कोसी नदी से जब पानी आती है, बाढ़ आती है, तो सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा जा रहा है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, कोलकाता में है। इसका सुंदरबन मूल रूप से यह भारत का कुछ अंश ही भारत के पास है, अब बाकी बात जो है बांग्लादेश के पास है। ठीक है, तो सुंदरबन कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में है। यह बाघ के लिए रिजर्व है, यह क्षेत्र बाघ के लिए रिजर्व है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा जा रहा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? तो हीराकुंड बांध। कौन हो जाएगा? हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। ठीक है, अब है क्वेश्चन 42, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, यानी विद्युत हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा जा रहा है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको हाजीपुर। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय है। अब चलते हैं चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है। ठीक है, चावल एक खरीफ फसल है जो चावल को गर्मी के बरसात के मौसम में रोपा जाता है, बरसात में, और ठंडी के मौसम में इसे काट लिया जाता है। तो इसे खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, और गर्मी के दिनों में जो फल उपजाया जाता है, जैसे तरबूजा हो गया, ये सब जायद फसल है। गर्मी के दिनों में जो फल निकलता है उसे जायद फसल कहते हैं। ठीक है, और रबी फसल गेहूं, सरसों को चना को कहा जाता है। अब चलते हैं, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, यानी सेल हो जाएगा। अब चलते हैं 46 नंबर में। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कोडरमा झारखंड में पड़ता है, और कोडरमा में जो है
सबसे ज़्यादा अबरख का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा अबरख का उत्पादन होता है कहाँ से, तो कोडरमा से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है श्वेत क्रांति, दूसरा नाम है श्वेत क्रांति, जो दुग्ध से शराब संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। लीची के उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा 2 जिला प्रसिद्ध है, तो लीची के लिए 2 प्रसिद्ध जिला है, वैशाली और मुजफ्फरपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर। ये दोनों जिला जो है सो बिहार में लीची के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर का लीची, मुजफ्फरपुर का लीची, हाजीपुर का केला, दोनों प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तब बचत कहलाता है, क्या कहलाता है, सेविंग कहलाता है, बचत कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन व्यापारी बैंक के जमा का प्रकार नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर सी, अधिविकर्ष, अधिविकर्ष। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋण का लेन देन होता है, पूंजी बाजार में किस प्रकार का लेन देन का, किस प्रकार लेन देन होता है, तो इसमें हो जाएगा दीर्घकाल के लिए लेन देन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा जा रहा है, किसने कहा था, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे पहला व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं करता है, हम उन पर निर्भर करते हैं, हम उन पर निर्भर करते हैं। तो ये कहते हैं महात्मा गांधी। कौन कहते हैं, महात्मा गांधी जी, हमारे भारत के, जो हमारे देश यानी भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, जो हमारे देश भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त, ऑप्शन बी, ये हो जाएगा हमारा वित्त, क्या हो जाएगा, वित्त, सॉरी ये गलती हो गया, वित्त नहीं होगा, हमारा शिक्षा हो जाएगा। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो इसमें हो जाएगा शिक्षा, क्या हो जाएगा, शिक्षा, इसमें आंसर हो जाएगा, शिक्षा इसमें आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा जा रहा है, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो ज्वारीय ऊर्जा, क्या हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। इसे बार बार प्राप्त किया जा सकता है ज्वारीय ऊर्जा को, और कोयला को, पेट्रोलियम को, प्राकृतिक गैस को बार बार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब एक बार पूर्ण तरह से खत्म हो जाएगा तो इसे बनने में कम से कम लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, गोंडवाना कोयले का निर्माण कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन में, कौन खरीफ फसल है, कौन खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल भी तुरंत बताया है, खरीफ फसल चावल होता है, खरीफ फसल चावल होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन में है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो रेशेदार फसल यानी जिससे रेशा नहीं निकलता है, तो इसमें गन्ना हो जाएगा, गन्ना में कोई रेशा नहीं निकलती है। ठीक है, ये कपास है, ये जूट, मतलब जो जिसे हम लोग पटुआ बोलते हैं, इससे सेन है सनई, सनई का भी धागा निकलता है। चलिए अब क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है 58 नंबर, 58 क्वेश्चन क्या है, कांडला, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो कांडला जो है गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ की खाड़ी, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, केरल में कोचीन है, केरल में कोचीन बंदरगाह है। ठीक है, महाराष्ट्र में 2 है, मुंबई और नाना सेवा, मुंबई और नाना सेवा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन, गुजरात में कांडला, पश्चिम में कलकत्ता और हल्दिया, पश्चिम में कलकत्ता और हल्दिया,
पश्चिम में कौन कौन है? कलकत्ता और हल्दिया, कलकत्ता और हल्दिया, ये दोनों नदी जो है कलकत्ता और हल्दिया, ये कौन नदी के किनारे है? तो हुगली नदी, हुगली, हुगली नदी, ठीक है। ये हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है। एक होता है हुबली, हुबली, यह हुबली जो है यह कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। अब क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ जाएगा? जर्मनी में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे। इंग्लैंड की मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? तो ये कैक्टसन, कैक्टसन ने किया था मुद्रण कला की शुरुआत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या कहा जा रहा है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, फरवरी क्रांति, फरवरी क्रांति। उसके बाद लास्ट में होता है नवंबर क्रांति, 2 क्रांति होता है उसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा जा रहा है? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये हो जाएगा हमारा कार्ल मार्क्स नहीं करेगा, ये स्टालिन, स्टालिन ट्रस्ट की करेंसी। इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा ट्रस्ट की, ट्रस्ट की ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। 63 में क्या कहा जा रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 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 बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी, मुस्लिम की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, 1906 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या कहा जा रहा है? 64 में तख्त श्री हरमंदर जी साहिब का कहाँ स्थित है? तो हरमिंदर साहब कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा अमृतसर में, अमृतसर में। कहाँ जाएगा? अमृतसर में, अमृतसर में, सॉरी अमृतसर में, अमृतसर में नहीं हो जाएगा, ये पटना में हो जाएगा। श्री तख्त श्री हरमंदर जी साहिब स्थित कहाँ है? पटना में, पटना में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन 65 में। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में, जिसे 1857 की क्रांति को पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू ने इसे स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिए थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। 66 में क्या कहा? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? तो इससे पहले हम बता चुके हैं, यह श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन संबंधित है, और यह जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन क्षेत्र के अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तब 22 मार्च को मनाया जाता है, जब बंगाल से अलग हुआ था बिहार, बंगाल से अलग हुआ था बिहार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 विश्व का सॉरी सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा सोनपुर में। सबसे ज़्यादा पशु मेला लगता है सोनपुर में, सोनपुर में, सोनपुर में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 में सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो सासाराम आ जाएगा शेरशाह सूरी, सासाराम शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का बेटा बनवाया था इसका दफन करके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा जॉन के, जॉन के हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जॉन के हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 में चलते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है?
दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। इससे पहले ही बता चुके हैं, पश्चिम बंगाल में स्थित है स्टील प्लांट है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 72 में सेडोन का युद्ध कब हुआ था? सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो ये हमारा 1870 में हुआ था और 1871 में इटली जर्मनी का एकीकरण भी हो गया था। ठीक है, 1 साल बाद ही। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 हो गया 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा? हिगेल कौन था? हिगेल कौन था? हिगेल कौन था? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सी, दार्शनिक था। क्या था? दार्शनिक था। ये क्या था? हुआ दार्शनिक था। अब 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना गया? जेनेवा समझौता। कौन समझौता? जेनेवा समझौता। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 75 में क्या करा? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो 1911 में। 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। इसी समय 1911 में ही 1911 में ही इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हो गया था मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है। अब चलते 76 नंबर। किस भूकंपीय तरंग का गहनता सबसे कम होती है? गहनता सबसे कम होती है तो PSL, तो इसमें हो जाएगा L। ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा। ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 यानी कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो ये हो जाएगा 97%। 97% आंसर हो जाएगा इसका। आप चलते क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा जा रहा है? बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा D या पुनपुन। गंगा नदी के किनारे है, यानी इसके बगल में पटना शहर बसा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। गेहूं फसल है। गेहूं फसल है कैसी? तो गेहूं रबी फसल है। कौन फसल है? रबी फसल है। गेहूं रबी फसल है, धान खरीफ फसल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो ये हमारा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से, जिसमें महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया गया है। ये आज हमारा टोटल क्वेश्चन 80 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट से सेट नंबर 2 में। सेट नंबर 2 में हम फिर मिलेंगे अगले दिन। नमस्कार। हमारा अंत तक